नमस्कार और स्वागत है आपका यूसगा.com में। आज हमारे गेस्ट है रूपम साहू, जो कि हिंदी ऑथर और रैपर भी हैं। तो रूपम जी, स्वागत है आपका शो पे। थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू। हाँ, तो जैसे कि मुझे पता है कि आपने बुक लिख के तलब, राइट? तलब। तलब, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप हमें बताइए, आपके बुक्स के बारे में बताइए। बेसिकली ये किस टॉपिक पे है और इसकी मतलब जो है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो किस चीज पे बेस्ड है। पहले आप अपनी बुक के बारे में बताइए हमें। ये मेरी ये पुस्तक है तलब। ये कविता संग्रह है, मेरी कुछ पोएम्स हैं, उनका कलेक्शन है। तो ये इसमें 25 कविताएं हैं। बहुत सिंपल हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई है, कोई बहुत ही कठिन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, क्योंकि बहुत कठिन भाषा अभी मेरी जानकारी में भी नहीं है, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट रही हूँ एक्चुअली। अभी मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैंने ये जब बुक लिखी अपने जॉब के दौरान, जब भी टाइम बचता था तो मैंने तब पोएम्स लिखी हैं। और फिर मैंने सोचा कि अ, अब मैंने पोएम्स लिख दी हैं तो अब इनका क्या किया जाए। तो देन आई पब्लिश माय बुक। तो ये कुछ पोएम्स तो स्पॉन्टेनियस थॉट्स होते हैं, कुछ ख्याल होते हैं। तो मेरी कविताएं उसी के चलते ही हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई आम इंसान कैसा महसूस करता है। हम सभी महसूस करते हैं किसी न किसी वक्त पर ये सारी चीजें, मैंने वो सब अपनी कविताओं में लिखी है। तो जो भी कोई भी आम व्यक्ति पढ़ेगा, उसकी हिंदी अच्छी नहीं है, जो इंग्लिश के रीडर्स हैं वो भी पढ़ेंगे तो उन्हें भी समझ आएगी और उन्हें भी अच्छी लगेगी। क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ी है जो इंग्लिश की रीडर्स, जो इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, हिंदी की नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें भी अच्छी लगी है। मतलब उनसे ही मुझे ये फीडबैक मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्हें पसंद आई, उन्हें समझ आई। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, यू नो। तो ऐसे मतलब अचानक एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो अपनी भावनाओं को कविताओं में पिरोता है। और वैसे इससे पता चलता है कि हर कोई इंसान अपने अंदर बहुत सारी चीजें लेके बैठता है। मतलब हम हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं और कुछ नया नया होता है जो कि जी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक्सप्रेस करने का हम एक्चुअली दबा देते हैं उन चीजों को, क्योंकि हम थोड़ा बिजी हो हाँ, जाते हैं लाइफ में। तो तब मेरे पास काफी टाइम रहता था। जैसे जब मैं स्टूडेंट थी तो जब स्टूडेंट थी तब टाइम नहीं मिलता था, स्टडीज में इतना इन्वॉल्व रहते थे। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। एग्जाम्स के बाद एग्जाम्स, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फिर काफी सारी चीजें होती थी। फिर कैरियर को भी सोचना है, क्या करना है आगे। तो कभी अलग हटके करने का सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब जॉब थी तो एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन था कि चलो अब ठीक है। मैंने अपनी बुक्स को साइड में रख दिया और फिर मैंने कुछ लिखना शुरू किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने कभी नहीं लिखा है, कभी भी नहीं लिखती थी मैं। और मुझे लिखना, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे कभी लिखना पसंद नहीं था, क्योंकि हाथ दुखने लगते हैं लिखने में। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो कौन करे इतना एफर्ट, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, ये सब हम सोचते हैं ऑलरेडी, है ना। पर उस टाइम पे फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, तो फिर लिखने के लिए मैं मजबूर हो गई कि एक टाइम पे फिर बैठकर मैंने कुछ लिखा। और ज्यादा लिखना पसंद नहीं है, इसलिए कविताएं लिखी हैं। फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैं कैसा लिखती हूँ ये भी बताने के लिए कोई नहीं, क्योंकि जहाँ मैं थी वहाँ एक फैक्ट्री में मैं काम करती थी। तो उस फैक्ट्री में बहुत ही मेल्स थे, मतलब सारे वर्कर्स, मतलब एक 80 वर्कर्स के बीच में एक लड़की मैं अकेली थी वहाँ पे 3 महीने। तो एक बहुत प्राउड की फीलिंग प्राउड फीलिंग आती थी ऑब्वियसली। तो एक अचानक एक मतलब साइंस की स्टूडेंट को कभी कभी का फीलिंग्स कैसे आ गया? मतलब आप कैसे अचानक
ऐसे चेंजेस कैसे आए? ये तो ख्याल है, कभी हाँ भी आ हाँ सकते हैं, थोड़ा समय निकालने की हाँ ज़रूरत पड़ती है। और हाँ पहले समय कभी मिल नहीं पाया जब स्टडीज़ में इन्वॉल्व थे, और जैसे ही फिर स्टडीज़ को साइड में रख दिया तो थोड़ा कुछ और किया, तब क्रिएटिविटी निकल कर आई। तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी लिख लेती हूँ। और हमारे घर में ऐसा माहौल भी नहीं है कि कोई मतलब, और हमारे घर में ही नहीं, हर जगह पे बच्चे स्कूल्स में कितना बिजी रहते हैं इंग्लिश मीडियम में। हाँ हर जगह सिर्फ मार्क्स और फिर करियर जॉब्स के लिए ही सब लोग परेशान हैं। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जब मिला तो फिर मैंने लिखा, और फिर काफ़ी सारी पोएम्स लिख दी। और मेरे वहाँ पर एक फ्रेंड थे, सीनियर सर थे, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। तो सर को मैंने ये सुनाई अपनी कविताएं, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। वो ही एक जन थे जो ऐसे वाह वाह बोलते थे, तो इनकरेजेस मी लॉट। बहुत इनकरेज किया हाँ। उन्होंने इस तरह से। तो फिर मैंने अपनी और कविताएं लिखी और फिर बुक को पब्लिश किया। मैंने सोचा एक बार करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बुक पब्लिश कैसे करते हैं, क्या है क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं पब्लिशिंग का, क्या मेथड है, वो सब मुझे कुछ नहीं पता था। फिर किसी तरह मैंने सारी चीज़ें की वहाँ पे अकेले, क्योंकि जिस तरह से हम जॉब में काम करते हैं तो ये सब फिर हो जाता है। धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें सीखी, एक के बाद एक। अ, अ, तो बेसिकली आपकी जो कविताएं हैं उसकी प्लॉट क्या है? आप मतलब आपकी जो व्यूअर है उनको क्या मिलेगा आपकी कविताओं से सुनने में? कविताएं एक तो ख्याल है, तो कविताएं इस तरह की हैं कि कुछ मोटिवेशनल कविताएं हैं, प्यार की हैं, सैडनेस, और दुख होने वाली, अच्छा मतलब ठीक है। होने वाली हैं, हाँ सैड हो तो जाएंगे पढ़ तो के। और तो फिर ठीक है, तो हमें आप मोटिवेशनल भी है थोड़ी, उनको पढ़ के आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि नहीं, अगर हम दुखी हैं तो क्या हुआ, दूसरे तरीके से हमें सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप हमें दो पंक्तियां सुनाइए ताकि हमें पता चले कि आपने सुनाऊंगी जरूर। क्या लिखा है। ओके, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो उसी से रिलेटेड मैं सुनाऊंगी। शीर्षक है इस कविता का, वक्त ने आज फिर आजमाया है। वक्त ने आज फिर आजमाया है, मेरी ईमानदारी पर आज फिर सवाल उठाया है। सच्ची मेहनत को कौन देख पाया है, ढेरों है इम्तिहान आज फिर एक सामने आया है। वक्त ने आज फिर आजमाया है। पूरी कविता आप बुक खरीद के पढ़िएगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए थे हमारे व्यूअर हैं उनको आपकी बुक कहाँ पे मिलेगी? मेरी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और ब्लू रोज पब्लिशर हैं, उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। वो amazon.in में मिल जाएगी, amazon.in फ्लिपकार्ट में सब कुछ। जी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। मेरा फेसबुक पेज है रूपम साहू के नाम से, उस पर लिंक हाँ दिया हुआ है, उस पर लिंक अवेलेबल है। ठीक है। तो फिर आपकी बुक्स की जो जर्नी है वो तो चलेगी, आपकी जिंदगी भर ये आपके साथ रहेगी। आपने बहुत मेहनत से अपना कैरियर कैरियर इसमें शुरू किया है, और बहुत बहुत हिम्मत चाहिए कि आपने एक ट्रेडिशनल जॉब से निकल के अपने एक दूसरी चीज को पकड़ा, जो कि आर्टिस्टिक है, जो कि क्रिएटिव क्रिएटिव काम है। जी, तो आपके लिए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो फिर तो आपने जैसे बताया कि आपने माइक्रोबायोलॉजी मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी में। तो आपकी जो कैरियर जर्नी रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से शुरू किया, कैसे क्या क्या किया, लाइक फाइनली मास्टर। क्या क्या किया है एक्चुअली, साइंस स्ट्रीम ली थी, तो बायोलॉजी था मेरा सब्जेक्ट, तो उसी फील्ड में जाना था। सो माइक्रोबायोलॉजी डिसाइड किया जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो माइक्रोबायोलॉजी ली। उसके बाद फिर मैंने सोचा एक ही फील्ड में आगे बढ़ते हैं, फील्ड चेंज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो एक ही फील्ड में आगे बढ़ते हैं इससे अच्छा। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी माइक्रोबायोलॉजी से किया। देन
आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नेट, लेकिन वो हुआ नहीं, कोचिंग वगैरह ली, तो फिर सब छोड़ के व्हेन आई वाज इन डीआरडीओ, भाई डीआरडीओ से मैंने इंटर्नशिप की थी, मेरा डिसर्टेशन अच्छा, वहाँ पे थे। तो आप डीआरडीओ में भी थे? डीआरडीओ में इंटर्नशिप की थी, डेजर्टेशन। अच्छा, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जी, डीआरडीओ। इन मास डीआरडीओ जी। तो वहाँ पे साइंटिस्ट थे, तो सर ने कहा कि अब तो आप स्कॉलर हो। सर ने मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया, वो मेरा काम काफ़ी पसंद किया उन्होंने। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि अब तो आप स्कॉलर हो। सो मैंने टेट के लिए ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ। तो देन आई वेंट फॉर अ जॉब, फिर मैंने जॉब ढूंढी एंड जॉब मिल गई। देन आई बिकेम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड अभी इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं हुई है, अभी सिर्फ करियर शुरू ही हुआ था जॉब के ज़रिए, और फिर बुक पब्लिश हो गई। अभी सिर्फ करियर शुरू ही हुआ है अभी तो। अच्छी बात है, मतलब पूरी लंबी लाइफ है कैरियर का, और ये सब तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो अच्छी शुरुआत है, वैसे स्टार्टिंग तो आपकी बहुत अच्छी रही है। तो अभी आप लाइफ में बहुत कुछ करती हैं, और आप यूट्यूबर और रैपर भी हैं, हिंदी रैपर। मतलब इतने सारे अलग अलग टैलेंट से आप। तो आप बताइए थोड़ा हिंदी रैप, क्योंकि आप जब रैप की बात आती है तो बंदा झूमने लगता है नया सुनने को मिलेगा। तो कुछ सुनाइए कुछ रैप। रैप का ऐसा है कि जिस तरह से पोएम्स लिखी थी, उसी तरह से पोएम्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखती हूँ। तो अभी सिर्फ हिंदी की बुक पब्लिश हुई है, इंग्लिश की भी होगी, काफ़ी सारी अभी लिख के रखी हैं। सो गाने भी लिखे हैं, और इंग्लिश, क्योंकि मैंने मेरी पढ़ाई स्कूलिंग मेरी इंग्लिश मीडियम से ही हुई है, तो मैं इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, इसीलिए रैप्स इंग्लिश में लिखे हैं। और अच्छा, हाँ, और फिर वो भी राइमिंग में, कुछ लोगों ने बोला कि राइमिंग में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या नहीं है, छोड़ो। जब मैंने लिखी है तो व्हाई शुडंट आई ट्राई। एक बार ट्राई करना तो बनता है, और कोई हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि किसी को परफेक्ट नहीं लगती वो सारी चीज़ें, कि ये भी होना चाहिए, ये भी पूरी तरह से राइमिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नहीं है तो कौन सा मैं प्रोफेशनल, मेरे को रैपर ही बनना है, ऐसा कुछ ख्याल नहीं था, ऐसा कुछ सोचा हुआ कुछ भी नहीं था। कभी बुक का भी सोचा हुआ नहीं था, यूट्यूबर का भी नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि ये सब मेरे उसमें ही नहीं थी, मेरे लेआउट में ही नहीं थी कि मैं इस फील्ड में कभी जाऊंगी वगैरह, कभी ट्राई करूंगी। इट्स जस्ट सब स्पॉन्टेनियसली होता गया। मैंने कुछ रैप्स लिख लिए, काफ़ी सारे अभी भी लिखे पड़े हैं मेरे पास, बहुत सारे मैंने लिख लिए हैं। अब तो मैं इस तरह से लिखती हूँ कि बस मुझे खुद पता नहीं चलता है, काफ़ी सारे मैं लिख देती हूँ। बहुत सारे अभी लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि कब मैं उनको बना पाऊंगी। तो मैंने अभी लॉकडाउन में काफ़ी फ्री थे, टाइम था, तो पहले भी मैं लिख चुकी थी, और पहले से ही काफ़ी लिख के रखे हुए थे, लेकिन बनाए नहीं थे। ये 2019 की बात है। 2018 में भी मैंने जो लिख कर रखा है वो लिखा पड़ा हुआ है अभी तक, और 2019 में जो मैंने लिखे थे, इम्परफेक्ट मी और ये आई लिव फॉर माई ड्रीम्स, ये फिर मैंने लॉकडाउन के दौरान इसको एग्जीक्यूट किया, इस प्लान को बनाया। वीडियो किसी भी तरह, वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ नहीं आता है मुझे। मैं कभी सिंगिंग नहीं सीखी है, कुछ भी नहीं, मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इन सब चीज़ों से, कभी नहीं था। बट आई समहाउ जस्ट ट्राइड, यू नो। सो मैं अगर अपने व्यूअर्स से कुछ उनको कहना चाहूँगी, मैसेज देना चाहूँगी, तो सिर्फ इतना है कि ना, आप कुछ भी अगर चाहते हो करना तो जस्ट ट्राई इट। परफेक्शन के पीछे मत भागो, छोड़ दो उसे, क्योंकि परफेक्शन कभी आता ही नहीं है। यू नो, अगर आप उसे कर सकते हो परफेक्टली, कोशिश कर सकते हो करने की, तो वो तो करिए, और अगर नहीं है तो जैसा आपको आता है पहले इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो मैंने भी या वही या क्योंकि कभी कभी हम सोचते ही रह जाते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं। तो जी। हमारी, जी, हमारी जो मतलब ड्रीम होती है वो आधी ही रह जाती है, मतलब हम कभी कोशिश ही नहीं करते कभी कभी। तो आपने शुरू किया है, तो आप दो लाइन और सुनाइए थोड़ा हमें। नहीं करते हैं तो हमारे अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, हमें खुद पता नहीं चलता है। या तो फिर हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए फिर आपका लेटेस्ट। सुनाओ अभी। ओके। दो लाइन।
ओके, सुनाती हूँ। ओके, कोशिश करती हूँ। ओके। या नो प्रॉब्लम, आप कर सकती हैं। Okay. That blemishes and scars on my face. Nose not perfect, gait not straight. You are short. Oh, you are tall. You're a little too thin, a little more fat. A fair beauty or skin with black. You'll be known with your color and not with your talent. Don't know how to sit. Don't know how to walk. What I do if you do care. Oh, cut short all this bullshit crap. Here all I know is to play the music, set the mic, and ready to sing. अभी मेरे को इतना ही याद है। बहुत ही अच्छा है। आप पूरा और वीडियो देखिए अगर आपको पूरा सुनना है। हाँ हाँ बिल्कुल, एंड क्योंकि ऑल्सो आपकी या यूट्यूब चैनल भी है और शायद यूट्यूब चैनल में सारे रैप मिल जाएंगे आपके। तो मैं कुछ ही बनाए हैं, तो अभी कुछ ही होंगे। तो आपकी यूट्यूब चैनल की नाम क्या है, मतलब क्या नाम है आपका यूट्यूब चैनल का नाम है क्रिएटर कुकी, और उसका ई भी लास्ट में उल्टा है जो कि 6 की तरह दिखता है, क्रिएटर कुकी, क्योंकि क्रिएटर्स जो होते हैं वो उल्टा सोचते हैं। काइंड ऑफ थिंग। सो मतलब उनको हमेशा उनको कहा भी जाता है ना, काफी तरह से उनको रोका जाता है और कि आप सही नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप कितने भी क्रिएटर्स से सुन लोगे वो सब ये कहेंगे जरूर। तो ये एक्चुअली होता ही है, तो फिर और क्योंकि उल्टे तरीके से ही सोचना होता है। तो इसीलिए मैंने वो ई लास्ट का उल्टा रखा है, सो इट इज क्रिएटर कुकी। तो आप तो पूरी पूरी रेबल हो आप, मतलब आप पूरी, मतलब जो होती है सीधा रास्ता, आप उसको ब्रेक कर रहे हो, हर रूल्स को ब्रेक करके जा रहे हो आप। अपने आप हो रहा है। ठीक है, आप वैसे आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हो और ऑथर भी हो और रैपर भी हो, तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर आगे का क्या प्लान है, आगे और कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, और कुछ क्या प्लान है अभी तो कुछ प्लान नहीं है आगे, तो अभी जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखने का प्लान है कि किस तरह उसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि अभी तो उसमें ही काफी सारी विडंबनाएं आ रही है। सो उसको किसी तरह कंटिन्यू किया जाए, और आगे का भी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ये भी सोचा हुआ नहीं था, किसी तरह कंटिन्यू उसको रख पाऊँ जो भी अभी शुरू किया है। अपनी जॉब, अभी जॉब भी रहेगी, लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारी जॉब्स आएंगी, तो सबसे पहले मुझे अपना स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करना है पहले। फिर बुक्स भी काफ़ी चल रहा है, मेरा रिटर्न वर्क बुक्स भी हैं, काफ़ी पब्लिश हो जाएंगी। 1-2 महीने बाद मेरी नेक्स्ट बुक भी आ सकती है। सो हाँ, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में, आ ही जाएगी क्या? बुक्स के बारे में कुछ बताएंगे जो आने वाले हैं? अभी उसमें भी पोएट्रीज होंगी और कुछ नहीं है, वो जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छी बात है। तो फिर आप झांसी से हैं राइट, रानी लक्ष्मीबाई के देश? जी जी, झांसी से। तो फिर तो मैं फाइनली ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, तो आप जो झांसी के जो बहादुर बेटी है, तो अपनी चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहती है? मैसेज यही मैंने कहा कि अपने आप को रोकिए मत, जो भी मन करता है करते रहिए, करिए। और मेरी बुक पढ़िए, उसमें दिया हुआ है कि आप रुकिए मत कभी, उसमें है ये पीछे इसमें लिखा हुआ है कि ये किस बारे में है। तो इसमें मोटिवेशनल जो कविताएं हैं वो आपको मोटिवेशन देने के लिए है कि आप रुकिए मत, प्रॉब्लम्स आती हैं, कंफ्यूजन आता है, बट आप आगे बढ़ते रहिए, यू नो, ऑब्स्टिकल्स आते हैं पर आप बढ़ते रहिए। और जैसे ये एक तरह से, और मैंने मोटिवेशनल लिखने का ज़्यादा इसलिए सोचा बिकॉज जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो यू नो बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, तो ये बहुत एक मेरे दिमाग में काफ़ी सारा चीज़, ये सब बहुत ज़्यादा था कि आए दिन, और कभी कभी तो खुद को भी ऐसा फीलिंग्स आने लगती हैं, आई मीन कंडीशन बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाती हैं। सो यू नो, आप इतनी जल्दी हार मत मानो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने सारे फील्ड्स हैं। मतलब मैंने लेक्चर दिया था एक केवी के स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया था, तो उसमें भी मैंने बच्चों से यही कहा है कि कभी आप मतलब घबराइए मत। जो बैक बेंचर्स होते हैं स्पेशली, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड करती हूँ क्योंकि मैं भी खुद बैक बेंचर रही हूँ। सो
इतना ज्यादा नहीं, फिर बाद में मैं अपनी हम कोशिश भी करते हैं पर कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, तो आप उसको बहुत ज्यादा ही अपने ऊपर एकदम से प्रेशर मत डालो। और ऐसा ही नहीं है कि आप उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के अपनी जिंदगी खत्म कर ले रहे हो, बहुत सारे रास्ते हैं, आप ढूंढो तो सब मिल जाएगा आपको, यू नो। सो टाइम लगता है बट आप कोशिश करते रहिए, कोशिश ही कर सकते हैं, और ढूंढते रहिए, जरूर रास्ते मिलेंगे, घबराइए मत, इतनी जल्दी हार मत मानिए। और अगर आपको सुसाइड वाली फीलिंग आती है तो सबको छोड़ के अब चले जाइए जहाँ जाना चाहते हैं। मतलब बॉयज के लिए तो ये आसान होता है बट गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन गर्ल्स इतनी स्ट्रांग बन जाती है, मैंने देखा है कि गर्ल्स के सुसाइड के केसेस इतने ज्यादा नहीं आते हैं लेकिन बॉयज के आते हैं। सो यू नो ये चीजें बहुत ज्यादा मेरे क्योंकि दिमाग में रहती है, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं, बहुत जरूरी है। गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज से इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि हमारी माँ हमारी बहनें जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो कम से कम मतलब दुख को वो रो लेती हैं कभी कभी। हम लोग ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, और ज्यादा प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा सुइसाइडल तो गर्ल्स की होती है। हाँ तो प्रेशर, वही बहुत ज्यादा ही प्रेशराइज हो जाते हैं, तो उस चीज को तो लड़कों के लिए बहुत आसान होता है कि वो छोड़ के भाग सकते हैं आप भी ना। और काफी सारी चीजें हैं, बुक्स पढ़िए, इंस्पिरेशनल लोग हैं कितने सारे। तो आप रुकिए मत, सबसे पहले तो इनर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करिए। सो काफी सारी चीजें मैंने थोड़ा कुछ चीजें अपनी बुक्स के माध्यम से कहने की कोशिश की है इसी बारे में, तो कि ये सबके तो साथ फिर होता आप है, अभी आप या अकेले नहीं है इस फील्ड में ऐसा महसूस करने वाले। तो तो फिर आपके बारे में और एक चीज पता चला कि आप पढ़ाती भी हैं, तो पढ़ा पार्ट टाइम पढ़ाती हूँ मैं अच्छा। तो जी। फिर मतलब 3-4 चीजें होंगे, आप जब कितने सारे काम कर लेते हो। ग्रेजुएशन में थी तब तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तब सेकेंड ईयर में मैंने ट्यूशन देना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं स्कूल ज्वाइन किया एक, तो स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को। उसके बाद फिर जब भी टाइम मिलता है तो मैं पार्ट टाइम एज ए ट्यूटर पढ़ा देती हूँ बच्चों को। पढ़ाना भी अच्छा लगता है मुझे, अब तो इतनी फिर मैं नॉलेज इतना, तो उसका हाँ क्या तो मैं करेंगे, बच्चे यही, पढ़ा देते हैं। हाँ यही और मुझे कहूंगा मेरी या सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब बच्चों के पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि मेरा बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। और थोड़े, मैं भले ही 1-2 महीने उनको पढ़ा पाती हूँ, फिर बाद में किसी फिर जॉब लग जाती है या कुछ भी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, लेकिन जो फीडबैक मिलता है पेरेंट्स से तो वो बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने इसीलिए अपनी जब भी टाइम मिलता है तो टीचिंग को कंटिन्यू रखती हूँ, एज अ पार्ट टाइम ट्यूटर ही करना पड़े हाँ फिर। हाँ, वैसे ही आप स्कॉलर हो, आप ओबियसली आपकी नहीं, स्टूडेंट्स स्कॉलर या तो नहीं। ओबियसली स्कॉलर आपकी स्टूडेंट आपसे या बहुत अच्छे से सीखते होंगे। तो रूपम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी चीजें बताई आपके बारे में। और आप तो ये बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, तो आपने इतने सारी चीजें मतलब दुनिया में करने को बहुत कुछ है, तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो आपकी स्टोरी है, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, और बिना बिना किसी परवाह किए कि क्या कौन करेगा, तो आपने बहुत ही करेज है आपने। बोला भी बहुत कुछ है बट लेकिन हिम्मत होनी तो चाहिए कि वो सुनकर भी आप वो फिर दूसरी चीजें कर सकें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। मुझे भी नहीं पता था इतनी हिम्मत है, पर जब हम सोचते हैं कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तब हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं करेंगे बाद में तो पछतावा होगा, है ना। कि फिर क्योंकि हर बार बार चीजें वो मौका बार बार उस चीज को करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है, तो ये चीज सबसे पहले दिमाग में रखनी चाहिए कि बार बार मौका नहीं मिलता है। अभी टाइम था, लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो ना ही मैं भाग रही थी जॉब के लिए, ना ही फिर ऐसा भी नहीं है कि फिर टाइम का प्रॉब्लम हो, टाइम ही टाइम है। तो मैंने इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज किया, तो फिर मुझे अपनी एक और प्रतिभा पता चल गई। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप टाइम को जरूर यूटिलाइज करिए, उसको वेस्ट मत करिए ना। सो मेरा तो यही मैसेज है, खुद भी मैं यही फॉलो करती हूँ, सबसे यही कहूंगी। दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया रहा आपके साथ इंटरव्यू, और मेरी दर्शक ओबियसली इसको एंजॉय करेंगे इंटरव्यू को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे शो में आने के लिए। और थैंक आपकी फ्यूचर, आपकी भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, और आप ऐसे ही बहुत सारी चीजें देते रहें दुनिया को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया।